फिलीपीन की तारीख का सबसे खतरनाक मर्डर केस जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। नाम क्रिश्चियन ली, एज 16 years, cause of death skull break and by acid। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। डार्क सीरीज के एपिसोड 2 में आपको आज की वीडियो नंबर 1 ब्रूटल केस ऑफ फिलीपीन के बारे में। So once again, welcome to Society Under the Lights। सन 2019 में एक ऐसा वाक़या हुआ था फिलीपीन में, और वहाँ पे एक फैमिली रहती थी और एक नॉर्मल जो होती है, जो एपर्सन और लोग होते हैं गरीब पर आने की, वो फैमिली रहती थी। तो वहाँ पे उनकी एक बेटी थी, क्रिश्चियन ली नाम का। तो उसकी एज अराउंड 16 years थी। और ये जो आजकल जो चल रहा है रिलेशन और इस तरीके से बच्चे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा वहाँ पे भी हुआ। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, और उसका अभी कुछ टाइम पहले स्कूल बंद हुआ था, स्कूल उसका कंप्लीट हुआ था। और उसकी आदत थी रोज़ाना शाम के 4 बजे वो चर्च जाती थी। चर्च जाने के बाद उसने जो वहाँ की जो प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर्स करने के बाद कोई अराउंड 7 बजे के आसपास वो फिर घर से घर आ गई। और 7:30 बजे के अराउंड उनके जो फादर थे, जो बाबा थे, उनके वो घर आ जाते थे अपनी जॉब वगैरह से काम वाम करके। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही थी, एक अच्छी लाइफ चल रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि पूरा जो मुल्क होता है, पूरा मुल्क फिलीपीन है, वो पूरा एकदम सदमे में आ जाता है। सो थोड़ा सा बैकवर्ड चल के इनकी हिस्ट्री को देखते हैं। क्रिश्चियन ली 2019 के स्टार्टिंग मंथ्स में 2018 के एंड में नवंबर दिसंबर में उसका कोई रिलेशन से ब्रेकअप हुआ, और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। और उसके बाद फिर खामोश हो गई थी। लेकिन स्कूल जाती थी, और स्कूल से फिर वो अपना चर्च जाके वहाँ पे प्रेयर्स करना, दुआएं वगैरह करना, और वहाँ की इबादत से फारिग होकर फिर 7 बजे के आसपास घर आके फिर घर के काम और स्कूल का होमवर्क वगैरह, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू ये लाइफ रूटीन चलता रहता था। 2019 में उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सी जैक के नाम से, ठीक है। और वो उसकी प्रोफाइल ओपन करती है तो पता लगता है कि हाँ भाई ये शार्प है और थोड़ा सा एटीट्यूड है और लुक वाइज अच्छा है, और मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, और इस तरीके से इनका रोज़ाना जो फ्रेंडशिप हो गई और बातें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो पुराना जो डिप्रेशन था वो कम हो जाता है, और उस डिप्रेशन से बाहर आ जाती है।
बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल इनके चल रही थी। तो वंस अ डे क्या होता है कि एज यूजुअल जैसे निकलती है 4 बजे जॉब के लिए और वो चर्च के लिए, देन वहाँ पे जाती है अपने इबादत वगैरह, चर्च के लिए जाती है, फिर वहाँ पे जाके अपनी इबादत वगैरह करती है। देन कोई टाइम गुजरता रहता है, टाइम गुजरता रहता है और कहीं से वो परेशान हो जाती हैं कि भाई अभी तक आई क्यों नहीं है। तो इतने वैसे नॉर्मली 7 बजे तक ही आ जाती थी और अब जो है 7:30 से ऊपर होने वाला था क्योंकि 7:30 बजे इनके वाले सब आ जाते थे। और आज जो है बाबा भी घर पे आ चुके हैं, देन वो घर में ही लौटती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर कोई 8 बजे के बाद जो है इनके बाबा जो है अपने जो गांव, बेसिकली गांव के रहने वाले थे, तो अपना जो छोटा सा विलेज है वहाँ के जो यूनियन और जो लोग वगैरह हैं उनको जाके बताया जाएगा कि भाई अभी तक आई नहीं है और हमारी हेल्प करेंगे, हमारे ढूंढने में मदद करना। तो गांव के लोग जो हैं ऐलान वगैरह करवा देते हैं कि भाई कृष्णन जी जो है यहाँ पे रहने वाली बेटी है और ये गायब है और ढूंढा जाए। बहरहाल काफ़ी लोग मिलकर पूरा गांव झांक मारते हैं, एक एक गली, एक एक घर, और हर लोगों से पूछ लिया, दोस्तों में, स्कूल में, और इस तरीके से जितना वो पूरे गांव में पूछ सकते थे उन्होंने पूछा। दैन उसके बाद कोई 10 बजे तक रात को और वो अभी तक नहीं आई। फिर इन लोगों ने फैसला किया कि हमें जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। तो वो कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं और उन्होंने कंप्लेंट लिखवाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और अभी तक वो आई नहीं है। अब पुलिस वाले जो हैं वही जो पुलिस वाले होते हैं इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में बोल देते हैं कि भाई हमें करना है, और वहाँ की पुलिस माशाल्लाह से पाकिस्तान की तरह। खैर उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी आप कंप्लेंट पेपर लिखवा रहे हैं, फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस तरीके से वो क्या करते हैं कि इनका नॉर्मल सर्चिंग शुरू हो जाती है, और जितना पूरे गांव वालों ने ऑलरेडी पूरे गांव को चेक कर लिया होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं वो इनके घर के आसपास जो है घूमते रहते हैं कि भाई तो इनके गांव वालों को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इधर तो हम सब कुछ देख चुके हैं, जो आपने कोई नई इंक्वायरी करनी तो वो करे ना, मतलब ये काम तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपने इसको फिर अलग तरीके से इसको रीइन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बट वही जो होता है पाकिस्तान की तरह अंडर डेवलप कंट्रीज में कि भाई अपने बस टाइम किल करना है और फिर बोल देना कि हम बहुत मेहनत करी थी और नहीं मिला। एनीवे देन पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, वो नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे एक बंदा भागा हुआ, उसके सांस फूली होती है और वो भागा भागा आता है और आके पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जाके बताता है कि आई फाउंड समथिंग। चलो देखो आगे क्या है। तो अच्छा वो जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर पता लगता है कि इन गाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है। एंड यू नो व्हाट, वो लड़की की लाश किस तरह की होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि फिलीपीन के जो टॉप ब्रूटल मर्डर केस है ना, उनमें उसमें नंबर 1 पे एक केस है, और इससे पहले या इसके बाद अभी तक कोई ब्रूटल मर्डर केस नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सत्ते में आ गई थी। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि ब्रूटलनेस क्या थी। वो ये थी कि वहाँ पे जो डेड बॉडी थी उसका जो फेस एरिया था वो एक स्लाइस की तरह, पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह कट करके अलग कर दिया। यस, सब हुआ था एंड इट हैपेंस। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है, कोई झूठी कहानी नहीं है, ये ऐसा हुआ था। और उसका जो फेस था वो स्लाइस शेप में कट करके देन उसके गले पे निशान थे। और ऐसा जैसे रोजाना हर दफ़ा की बात है कि वो लड़की का है कि उसमें रेप हुआ हुआ था, तो वो तो होना ही था, ठीक है। और लेकिन इससे भी बड़ी दरिंदगी क्या थी,
वो ये थी कि जब उसका जो स्लाइस काट के पूरा स्कल का पीस पे निकाला हुआ था, ठीक है, तो उसका जो दिमाग नज़र आ रहा था ना, अंदर के जो मसल्स हो गए और जो दिमाग हो गया, उसमें उसने जो दरिंदा था उसने क्या कर रखा कि एसिड डाला हुआ, एसिड डाल देता, मतलब वो अंदर से भी इंटरनली वो पूरा चल गया था। ये रियल में हो चुका है। ये जब पता चला कि भाई ये इस तरह की डेड बॉडी मिली है जिसको कोई बंदा देख भी नहीं सकता सही तरीके से, देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहीं कहीं किसी ली की तो नहीं थी। लोग जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो क्रिश्चियन ली की फैमिली को कॉल तो बुलाया, और क्रिश्चियन ली की फैमिली और इनके जो मामा बाबा थे, मॉम डैड, वो इनके आ गए और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ये हमारी बेटी है। और she was naked, no dress on her body, but she had a पैंट पहना है उसके बाद से जीन्स, ठीक है, तो जीन्स उसके बाद, और फिर मदर ने उनकी जीन्स से और एक हाथ को रिंग वगैरह उसने फिंगर बनाई थी वो, और उसकी जो बॉडी शेप जो होता है इसके हाथ कलाइयाँ वगैरह, उससे उनकी रिकॉग्नाइजेशन की कि भाई ये मेरी शी इज़ माई डॉक्टर। और माँ का खैर बेहोश वगैरह हुआ है। दैन पुलिस ने अपने बात चेक ली उसकी बॉडी और उसको फिर क्या नाम है फॉरेंसिक में दे दिया, उसकी पोस्टमार्टम वगैरह के हवाले से। और ये केस जो कि अभी तक सिर्फ गांव के हद तक था, जब यहाँ पे जब पोस्टमार्टम की बॉडी जाने लगी, तो इनके कोई गांव में एक लड़का था जो कि प्रेस में काम करता था, ठीक है, तो उसने इसको अपने लोगों से शेयर किया, और ये देखते देखते ना ये हाइप बननी शुरू हो गया और ये फैलता गया केस, ये बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि इसको मीडिया कवरेज मिलने लगी, और पूरी जो वहाँ की आवाम थी वो पूरी एक तरह से सख्ते में सदमे में आ गई थी, और उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ इसको जो है इंसाफ, जस्टिस फॉर क्रिश्चियन लीग के नाम से शुरू स्टार्ट हो गया। अच्छा, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आपको बताया गया है कि वही हुआ था कि एक तो मल्टीपल टाइम उसके रेप थे, दैन उसके जो दिमाग में था इंटरनली उस पर एसिड डाला गया था, और उसका जो स्लाइस की तरह पिज़्ज़ा शेप में उसका वो काटा गया था। तो जो पिज़्ज़ा शेप में जो स्लाइस की तरह उसका सर काटा गया था, उससे जो इनकी जो पुलिस गवर्नमेंट थी, पुलिस डिपार्ट था, वो ये सोच रहा था कि हो सकता है किसी चीज़ के लिए काम हो, कि नॉर्मली अगर कोई बंदा मर्डर करता है, ठीक है, तो वो जस्ट मारने से मतलब रखता है, मतलब इस तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन देना है कि ऐसे इस तरह का कोई साइन देना है, तो वो सिचुएशन रहता है किसी गैंग का काम होता है। तो अब इस केस को सुलझाने में लगे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ा, इधर से गाँव से उठाया, जो उसके कॉन्टैक्ट्स में थे, जो उधर उधर थे, मतलब जिन्हें शक था सबको उठा के फिर उन्होंने लॉकअप में करना शुरू कर दिया, मारपीट कर लोगों को बोला कि भाई हमसे उठाओ। सबके बाद एक ही जवाब है कि हमने कुछ नहीं किया और हम कुछ नहीं जानते। फिर जो प्रोटेस्ट होता है ना, वो इतने हाइप पकड़ लेते हैं। ये सन 2019 के मार्च की बात है। ये प्रोटेस्ट इतने हाई हो गए थे कि लोगों ने मुजाहरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले करने लग गए, लोगों को पथराव होने लगा और दुकानें तोड़ने लगे, रोड ब्लॉक्स होने लगे कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। और जब ये ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर पुलिस ने अपने हाथ डाल लिए कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और इन्होंने किसी एक रैंडम बंदे को पकड़ा, और पकड़ने के बाद से इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इस बंदे ने इस टाइप से करा है और द केस इज क्लोज। सो पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था, और पुलिस जो है ऑलरेडी इतना प्रेशर में आई हुई थी, एक तो केस का प्रेशर था, ऊपर से वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा था उसका प्रेशर था कि भाई वो आवाम कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो पुलिस ने एक बंदे को बल डाल के उसको केस पोस्ट कर दिया कि भाई तक केस नो मोर डिस्कशन अबाउट इट। तो दफना दिया उसको, सब कुछ हो गया, नॉर्मल हो गया।
ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट होता है पुलिस को लगा था कि हम अगर ये कर लेंगे तो इस तरीके से इनका जो प्रोटेस्ट होंगे ख़त्म हो जाएंगे, और लोगों को पता लग जाएगा कि भाई हमने क्रिश्चियन को साफ कर दिया, और साफ होने के बाद फिर ये सारे मुजाहरे वगैरह खत्म हो जाएंगे और एक पीस जो है वो कायम मिलेगा। बट कि ऐसा उन्होंने सोचा था, वैसा हुआ नहीं, और जो प्रोटेस्ट थे वो बढ़ते चले गए, और वो इतने बढ़ गए कि फिर मजबूरन वहाँ की जो इनकी जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी, जैसे FBI वगैरह होती है, उन्होंने अपने अंडर लिया कि भाई हम जो है इस केस को री इन्वेस्टिगेट करेंगे दोबारा से। री इन्वेस्टिगेशन उनकी जारी थी, लोग देख रहे थे, लोग पकड़ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा होता, और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि अचानक जो होता है एक बंदा आता है, और एक बंदा चोरी करने की दुकान में आता है, ठीक है। और ये कोई अप्रैल की बात है, 2019 अप्रैल की बात है कि एक लड़का आता है दुकान में, 1.5 उम्र का बंदा होता है, वो आता है चोरी करता है और बात करता है, तो उसको पकड़ने के लिए ना जो दुकान वाला था वो उसके पीछे पीछे भागता है, और उसको पकड़ने के लिए और वो शोर में ज़्यादा करते हैं कि भाई चोर आ गया, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो लोग उसको जो है ना पकड़ के फ़ौरन ना उसको मतलब आगे आके पकड़ लेते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है, पुलिस आके उसको चोर को लेती है और फिर थाने लेके चली जाती है। अब उधर से जो उसकी जो FBI थी वो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसको पता नहीं कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं, इसकी पोस्टमार्टम दोबारा होता है, और वो अलग इन्वेस्टिगेट करती है, यहाँ पे अलग चोरी हो गई थी। तो किसी तरीके से ना इन FBI को ऐसा लगता है कि इस चोर का इस लड़की से कोई लिंक है। जो चोर होता है वो नॉर्मल वैसे ही चोर होता है जैसे यहाँ पे होते हैं कि भाई आपने चर्च वगैरह की जो हो, आपको ज़्यादा डांस करना, तो ऐसे ही होता है। इतने में FBI की जो टीम होती है वो स्टेशन से आती है, सिविल की टीम होती है, सिविल वो आती है, और वो बोलती है कि हमने इस चोर से जो है कुछ बातचीत करनी है। दैन वहाँ पे क्या बातचीत चलती है, खैर ये तो डिस्क्लोज नहीं हुआ बाहर। वहाँ पे वो ऐसी खौफनाक सच्चाई बताते हैं जो कि हमें एक वेरीफाइड यूज़र के थ्रू पता लगता है कि होता क्या है असल में उस लड़की के साथ। अब जाके केस जो होता है वो क्लोज होने वाला होता है। कहानी बताता है कि उसका नाम, जो चोर का नाम है उसका नाम रोनाटा है, ठीक है। और उसका रियल नेम है चोर का वो रोनाटा नहीं है, और वो एक फेक ID बनाता है सी चेक के नाम से, उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है, और वो लड़की उनसे बात करने लग जाती है, और बात करते करते फिर वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दिन ये बोलता है कि भाई आप मुझसे मिलने आओ, तो वो लड़की बोलती है कि भाई मैं चर्च आती हूँ उस टाइम पे, और मेरी फ्री होती हूँ, और हम इस दिन मिलेंगे, ठीक है। तो मार्च 2019 का जो फरवरी है उसमें 22 में हॉलीडे डिसाइड हो जाते हैं, इनका मीटअप पेन का डिसाइड हो जाता है। देन दिन आ जाता है और बोल रहा है कि अब वो लड़की आती है, वो ना देख रही होती है इधर। अब वो लड़की क्या करती है कि ना उसका जो मिलने का नाम पता, वो अपना चर्च वाले रोड पे जाके देखने लग जाती है कि उसका जो फ्रेंड है जो उससे मिलने आने वाला है वो आया नहीं अभी तक, तो वो किधर है। तो वो कॉल करती है, तो वो कॉल अटेंड नहीं हो रही होती। तो इतने में ना एक शख्स जो है उस लड़की को ऐसे हाथ करता है कि भाई हेलो भाई। तो उसको देखती है कि भाई कौन है, तो वो थोड़ा और से देखती है, तो पता चलता है कि वो जो है एक 45-50 के अराउंड की कोई एज का एक 1.5 उम्र का बंदा है। तो थोड़ा रिजल्ट हो जाती है, वो लड़का उसके करीब आता है, वो आदमी उसके करीब आता है और उसको बोलता है कि ना तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि देखा मैं इस फ्रेंड से मिलने आया हूँ और ऐसा सीन है, तो आप कौन है। तो वो वो बोलते हैं कि मैं वही फ्रेंड हूँ आपका, और मैं चीज़ है। तो वो शौक हो जाती है कि भाई मैं तो इससे बात थोड़ी करती थी, मैं तो एक हैंडसम लड़के से बात करती थी। वो बोलता है वो फेक तस्वीरें मैंने अपने अकाउंट पर डाली होती हैं और इस तरीके से, बट आप मेरे फ्रीडम का डर करना हो, मैं सच्चा प्यार करता हूँ आपसे, ये वो तुरंत में जो होता है इस बात को लेकर ना दोनों में लड़ाई होती है। तो वो क्या करती है लड़की, वो बोलती नहीं मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे घर जाना है, मगर जाना है।
ऊपर जाने लगते तो वो जो है उसको पकड़ लेता है और फिर दे स्टार्ट आर्गूमेंट्स की जगह, और इस तरीके से इनकी फाइट पड़ती है। दैन वो क्या करता है कि ना रोड पे ब्लॉक रखा होता है, वो उठा के उसको धक्का मारता है। डेडिकेटेड टाइम मर जाता है, ठीक है। और वो उसको घसीट के झाड़ियों में पीछे चर्च के जो उसी तरफ झाड़ी होती है वहाँ पे चलाते हैं। देन अब वो सोचता है कि भाई अभी क्या हो गया, जाहिर सी बात है जब चला ना अभी तक आपने मर्डर कर दिया, जब मर्डर हो गया तो वो शायद। तो उस वक्त वो फिर क्या करता है कि अपने कपड़े वपड़े फ़ौरन साफ करता है, ठीक है। घर जाता है, घर पे नहाता है, नहाने के बाद घर से जो होता है ना एक सौ जो होता है, जो मोटर सौ होता है वो लेकर आता है, ठीक है। और वो लेकर आता है और उसकी ना आइडेंटिटी जो उसकी होती है, और उसकी जो उसका जो चेहरा होता है वो वेरीफाई ना हो सके, उसका चेहरा मतलब सौ के जरिए जो जनरेटर सौ होता है और उसके जरिए उसको स्लाइस की शेप में अपने हाथ में हाथ से वो मर जाती है। और इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी, जो FBI के पास आई थी, जो उनके फोरेंसिक लैब में गई थी, तो वो क्या बताती है, सबसे टेरिफाइंग चीज़ है वो ये बताती है कि जब जब लड़की का सर काटा गया है, जब लड़की का सर स्लाइस शेप में निकाला गया है, उस वक्त तक वो लड़की जिंदा थी, वो नहीं थी। और ये सोच कर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल जो है ना दिल बैठने लग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसका सर इतने बुरे तरीके से पूरे शेप बनाकर एक्यूरेटली जो पूरे हड्डी समय उसका काटा गया हो, वो लड़की अगर जिंदा हो तो उसको कितनी तकलीफ होगी आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि उस लड़के के मुताबिक उसने जब उसको मार दिया था तो वो कुछ घंटे मरी नहीं थी। जब तक वो घर जाकर नहा धो कर आया है और वो अपना सौ लेकर उसने 100 को काटा है, तब भी वो जिंदा रही। और उसकी जो मौत है ना वो हुई है एसिड की वजह से। मतलब उसका सर काट के जब निकाला है तो यू नो व्हाट, जब वो जो जनरेटर सौ होता है ना उसको जब चलाते तो बहुत स्पीड में चलता था, उसने सेकंडों में उसका सर अलग कर दिया, पीस जो है काट दिया, ठीक है। लेकिन उस वक्त उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, बिल्कुल डेड नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है हम उसके अंदर जिंदा रहता है और वो इतनी जिंदा थी कि उसके लिए कुछ सांसें बाकी नहीं। तो उसने जब उसके ऊपर एसिड डाला है ना, उसकी एसिड की वजह से मौत हुई। ये बहुत 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 ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट केस था जो कि फिलिपीन में कभी भी नहीं होगा। तो मॉडल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट के तो आजकल का जो कल्चर बनता जा रहा है कि जस्ट हैविंग फन विद फ्रेंड्स और जो इस तरीके से रिलेशन वाला दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि ये आपके फ्यूचर के लिए भी सेफ नहीं है और ये आपके लिए भी सेफ नहीं है। देन ये जो वाक़या है ना, ये एक मशहूर वेबसाइट है रेडिट। रेडिट के नाम तो सबने सुना होगा, रेडिट वेबसाइट है, उसके थ्रू ये जो वाक़या है ये पता लगता है कि डार्क सीरीज के एपिसोड 2 को आपने किस तरीके से एंजॉय किया, तो कैसा फील आया, इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें, ठीक है, और अपनी इजाज़त दें।